चलें बेटा, आज थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि गपशप करनी है। तो 10-15 मिनट में आपके साथ गपशप करूंगा और कल से आपको क्लास का लिंक जो है वो 8 बजे शेयर कर दिया जाएगा। 8:10 पे आपकी क्लास होगी, ठीक है। आज थोड़ी सी जनरल गपशप करनी है आप लोगों से, तो इस वजह से जो है 10-15 मिनट जल्दी आ गया हूँ मैं क्लास में। तो परेशान नहीं होना, जो टाइम बताया गया है उसमें क्लास, उसी में आपकी क्लास होगी, ठीक है। सवाल जवाब आपके एंड पे होंगे। अभी आप लोगों के माइक ऑफ हैं। एक तो क्लास किस तरह से होगी, यही ऐसे ही आपको क्लास का लिंक शेयर किया जाएगा जूम का। आप जस्ट क्लिक करेंगे और आप क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। जूम की जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। वो इंस्टॉल कर लेंगे आप और उसके बाद आप जस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास में आ जाएंगे। जैसे ही आप क्लास में आएंगे आप लोगों के पास बॉल पेन भी होगी और पेज भी होगा, रजिस्टर भी होगा। अपना रजिस्टर रखें बेटा, अपना रजिस्टर ले लें एक साइड पे, उसे एक सब्जेक्ट शुरू कर दीजिएगा। जब वो ख़त्म हो जाए फिर नया सब्जेक्ट शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आपने खुद के नोट्स बनाने हैं। नंबर 1 आपने क्या करना है, ये आपने 2 काम करने हैं बेटा। नंबर 1 आपने जो लेक्चर होगा आपका डेली का, उसे आपने क्या करना है जी, नोट करना है। खुद के क्या बनाने हैं जी, नोट्स बनाने हैं। ये आपने करना ही करना है, ठीक है। आपने क्या करनी है जी, लाइव क्लास लेनी है। रोज आके आपने लाइव क्लास लेनी है, लेक्चर लेना है, ठीक है। और उस लेक्चर को क्या करना है, आपने नोट करना है। आपके खुद के नोट्स जो हैं वो तैयार होना शुरू हो जाएंगे। आपके खुद के नोट्स तैयार होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी लेक्चर हो रहा है आप लोग लिखते जाएंगे। राइटिंग शाइटिंग का ख्याल ना कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जैसी भी है कम से कम इस तरह से लिखें कि कल को आप अगर खुद पढ़ना चाहें तो आपको समझ आ जाए। कुछ लोग राइटिंग पे जोर लगाएंगे खूबसूरत करके, मार्कर रंग लाल पीले, वो घंटा लगा देंगे एक्स्ट्रा। उस घंटे में आप किधर चले जा सकते हैं, ठीक है। इन चीजों से बाहर निकल जाए आप। चीजें आपने प्रिंट करनी है अपने दिमाग में। ये जो आप एक्टिविटी करेंगे रजिस्टर पे लिखेंगे, ये रफ है ऐसे समझे। आप इसे रिवीजन करने के बाद फेंक भी सकते हैं, फॉर एवर अपने साथ भी रख सकते हैं। कोशिश करें यहाँ बिठाए दिमाग में चीजों को, ठीक है। नंबर 1 आपने क्या करना है जी, लेक्चर लेना है और लेक्चर को साथ साथ नोट करना है। आपके खुद के जो नोट्स हैं वो बन जाएंगे। दुनिया के सबसे बेहतरीन जो नोट्स हैं वो आपके खुद के बनाए गए हैं। जैसे भी आपने बनाया है, जिस चीज के भी बनाए हैं, आपके खुद की जो हाथ से लिखे गए हैं वो सबसे बेहतरीन नोट्स हैं। मतलब रिकमेंडेशन के हवाले से, जॉब लेने के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। ये आपने करना है। दूसरा जो आपने सीट निकालने के लिए काम करना है, अपने पास पेपर करने हैं। आपने क्या करने हैं जी, पास पेपर करने हैं। पास पेपर कितने करने हैं, कहां से कहां तक करने हैं, 2021 से लेके 2025 तक। यूसुफ अभी जाओ बेटा आप नीचे और चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, हाउ टू प्रिपेयर पास्ट पेपर, वो इस पेज में शेयर करवा के आओ, ठीक है। 2021 से लेके 2025 तक जितने भी पेपर हुए, ऑल पेपर जो बुक के अंदर हैं। ये नहीं है कि आप असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिर्फ असिस्टेंट का पेपर तैयार करना है, बस नहीं, सारे करने हैं। आपका जो पेपर है, कल भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, वो कंप्यूटर बनाता है। कंप्यूटर के पास 10 सब्जेक्ट हैं, इस तरह से हेडिंग है मिसाल के तौर पे। नंबर 1 है जी इंग्लिश, नंबर 2 है जी कंप्यूटर,
नंबर 3 है जी आपका मैथ। इस तरह 10 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश की मिसाल के तौर पे पीपीएससी कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है 1 लाख क्वेश्चन, 1 लाख क्वेश्चन पड़ा हुआ है। कंप्यूटर का 50,000 पड़ा हुआ है। और मैथ का जो है ना जी 40,000 क्वेश्चन उनके डेटा बैंक, उनका जो डेटा बैंक है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें पड़ा हुआ है। अब वो क्या करते हैं, कमांड देते हैं, मतलब 10 सवाल हमें चाहिए इंग्लिश के, 10 चाहिए जी हमें कंप्यूटर के, और 10 चाहिए मैथ के। 100 नंबर का होता है ना पेपर है। इंग्लिश की रेशो 12-13 नंबर 14 नंबर की होती है, बाकी ऐसे ही होते हैं थोड़े थोड़े 8 नंबर 10 नंबर। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो डेटा बैंक है उसमें से 10-10 सवाल निकाल के वो क्या करेगा जी 100 नंबर का पूरा इकट्ठा करके आपको पेपर बना के दे देगा। सारे पेपर ऐसे ही बनते हैं। और ये जो डेटा बैंक है ये हर रोज चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पे 2021 में ये चेंज हुआ था लास्ट टाइम ये 2021 में इन्होंने चेंज किया था। अच्छा खासा शफल किया था। चेंज करने का मतलब ये है कि 1 लाख सवाल था इंग्लिश का, तो उसमें से उन्होंने 50,000 निकाल दिया था, 50,000 नया डाल दिया था। इसी तरह से कंप्यूटर का अगर 50,000 क्वेश्चन थे तो उन्होंने 30,000 निकाल दिया, 30,000 नया डाल दिया, मतलब 20,000 पिछला भी पड़ा हुआ है। इस तरह से शफल करते हैं ये, ठीक है। अब पेपर बन गया आपका। अब वो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना पास पेपर करें, अब 21 से 25 तक जो आप पेपर करेंगे इसमें राउंड अबाउट भी तो ये सब पेपर बनते हैं कोई 200 के करीब करीब। 200 पेपर में हर पेपर में कितने क्वेश्चन है जी 100 क्वेश्चन है। तो करें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये 4 सिफर हो जाएंगे ना। तो 20,000 क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। अब 20,000 कौन सा तैयार हुआ, आपको उस डेटा बैंक में से तैयार होगा जिसमें से पेपर बनेगा, जिसमें से रिपीट होने के चांसेस हैं, जिसमें से रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये पास पेपर इसलिए करने होते हैं ताकि जो रिपीट हो जाए सवाल, 10 20 30 40 50 60 70 सवाल भी रिपीट हुए एक पेपर में, 70 क्वेश्चन, 20 भी हुए 30 भी हुए, आपके लक है। ठीक है। तो मकसद क्या है पास पेपर का करने का कि कोई एक आधा सवाल अगर रिपीट हो रहा है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। उसके बाद फिर आपने जो लेक्चर ये लिए होंगे, यहां से जो आपने डेप्थ में चीजों को पढ़ा होगा, ये जो है ना जी आपकी हेल्प करेगा फिर बाकी शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। ये 2 चीजें आप लेके चलेंगे तो आप इजीली अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, सीट अपनी निकाल सकते हैं आप, अगर आप यही 2 सोर्स लेके चलते हैं तो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेक्चर सुनने हैं, साथ में पास पेपर करने हैं। वीडियो शेयर कर दी गई आपके साथ। ठीक है। डेली का 5-6 पेपर करें लाजमी, और उन्हें लिख लिख के करें, नोट कर करके करें। मार्केट में जो बुक है पास पेपर की वो इम्तियाज शाहिद साहब की चल रही है 105 एडिशन, वो ले लें अगर किसी के पास नहीं है तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। 104 एडिशन 103 105 कोई भी है उसे चलाएं। जनवरी के अंत तक इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपनी बुक लॉन्च कर देंगे जनवरी के अंत तक। वो इंशाल्लाह कंसाइज होगी, उन सारी बुक से बेहतर बुक होगी इंशाल्लाह। उसे हम एरर फ्री बनाएंगे और बहुत कुछ उसमें डालेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। ठीक है। मैंने उस पर काम शुरू किया हुआ है। तो ये 2 चीजें आपने लेके चलनी है जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था। आप ये 2 चीजें लेके चले, मैं देखता हूं कैसे आपका सीट नहीं निकालते। डेली का काम डेली करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जी
मैं आज का काम कल कर लूंगा, कोई नहीं यार, आज जो है जी मैं फला काम कर लेता हूँ, पढ़ लूंगा, क्या है यार। बेटा वो कभी सीट नहीं निकाल सकता, वो कभी सीट नहीं निकाल सकता, वो बेवकूफ अपना टाइम जाया कर रहा है। अगर आप पूरे दिन में से 24 घंटों में से 2 घंटे निकाल के अपने मकसद को नहीं दे सकते, इतनी वैल्यू नहीं दे रहे आप अपने मकसद को, तो आपका मकसद आपको क्या वैल्यू देगा। फिर आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला, फिर आप अपना बाकी टाइम उधर लगाएं जहां बाकी टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटों के लिए होंगे, ओनली फॉर 24 आवर्स। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे पास बच्चे इतने ज्यादा रजिस्टर होते हैं बेटा, अगर हाँ भेज, हमारे पास बच्चे इतने ज्यादा रजिस्टर होते हैं, नहीं 5 मिनट बाद भेजे, इतने ज्यादा रजिस्टर होते हैं, अगर हम उनकी एक एक बच्चे को अलग से एक एक लेक्चर देना भी चाहें तो हम नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। ठीक है, तो आप इसीलिए हम जो चीज भी प्रोवाइड करेंगे, कोई लेक्चर है, कोई नोट्स है, वो आपका जो क्लास का ग्रुप है उसमें करेंगे। उसके अलावा आपके इश्यूज एड्रेस करेंगे हम। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे सर मेरा पिछले इतवार मेरा ये मसला था, मुझे वो लेक्चर दे दे, मेरा रह गया, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। और ना ही लेक्चर जो है ना जी मांगने की सहमत कीजिएगा आप माजरत के साथ। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, एक एक बच्चा एक लेक्चर भी कहे तो हमारे पास 1000 मैसेज आ जाता है जी मेरा फला लेक्चर, मेरा फला लेक्चर। पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। जो रह जाएगा उसका खुमजादा वही भुगतेगा, उतना चाहिए ना उसे। हमने तो अपना लेक्चर दिया है, हमने तो आपको पढ़ाया है, उसमें हमारा क्या कसूर है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप सीट निकाल पाएंगे। आप चलो किसी टाइम क्लास में नहीं आ सके, हो जाती है मजबूरी इंसान को, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, आप रात को अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके उसे रात को करें, दिन में करें, 24 घंटे के लिए तो है ना आपके पास, उसमें करें। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर बेटा अपना टाइम वेस्ट ना करें, हमारा भी वेस्ट ना करें, अपना भी वेस्ट ना करें। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 24 घंटों के लिए दिया जाएगा। लेक्चर के नोट्स खुद के बनाएंगे आप। सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है, ये बेटा जो है आपका पोर्शन, ये एंड पे हुआ करेगा। एक टॉपिक हम मुकम्मल करेंगे, जो भी पढ़ाना होगा मैंने, एक सब्जेक्ट चलेगा आपका। आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे, उसके बाद जैसे वो सब्जेक्ट एंड होगा उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन आपका एंड पे होगा। अगर 8 बजे क्लास शुरू हो रही है, 8:10 पे, तो 9:40 तक अगर आपकी क्लास चलती है, तो आखिरी 20 से 30 मिनट जो होंगे उसमें आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। आपके जो भी सवाल होंगे आप क्लास में पूछ सकेंगे। फिर भी किसी बच्चे का सवाल रह जाएगा तो वो नंबर जो क्लास का लिंक जिसके साथ शेयर किया जाता है, आप उस पर मैसेज करेंगे। मैं खुद भी देखता हूं उसे, हमारी टीम भी देखती है। ओके, तो इस तरह से हम चलेंगे, इन चीजों का आप ख्याल करेंगे। समझदार इंसान को कोई बात एक बार बता दे वो काफी होती है उसके लिए, बजाय कि एक ही बात मैं आपको आके बार बार करूं। हालांकि मैं करूंगा कि नोट्स बनाए बेटा, नोट्स बनाए, मैं पूरे थ्रू आउट 3 मंथ में आपसे कहता रहूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर का भी कहता रहूंगा। लेकिन समझदार इंसान के लिए, सेंसिबल जो इंसान होता है उसके लिए एक दफा काफी होता है। ये जो कुछ आप करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, आपने फीस पे की, पता नहीं कैसे की, आप जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है। ये सारा कुछ किस लिए किया आपने, किस लिए आप आके क्लास लेंगे? मैं क्यों खड़ा हूं इधर आके पढ़ाऊंगा आपको? मकसद ये है कि आप लोग अपना जो मंजिल है, अपनी जो डिजायर सीट जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, आप वो हासिल कर लें। इसीलिए कह रहे हैं ना आप, हम भी यहाँ किसी लिए खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं ना कि यार आप लोगों को फैसिलिटेट करें, हम गाइड करें, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में जितना हमारा रोल है हम प्ले करें, या दूसरे अल्फाज में जो हमने आपसे फीस ली है हम उसका हक अदा करें, उसे हलाल करें। इतनी सी हमारी कोशिश होगी।
हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। बेटा काम करने वाले के लिए हमेशा रास्ते खुले होते हैं, हमारे पास नहीं, जहां वो जाएगा उसके लिए रास्ते खुले होंगे। हम तो वैसे भी 2 कदम आगे बढ़ के जो है ना वेलकम करेंगे। जो बंदा काम करना चाहता है, सीट निकालना चाहता है उसे, जो करना ही नहीं चाहता सिर्फ वो टके। हमारे पास बच्चे आते हैं बहुत सारे कैटेगरी के। कुछ बच्चे आएंगे अपने वालिदैन को सिर्फ ये बताने के लिए जी मैं तैयारी कर रहा हूँ पीपीएससी की, या मैं तैयारी कर रही हूँ पीपीएससी की। हकीकत में वो नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। बस कुछ फहमी में होते हैं, वो 1-2 साल निकाल दिए, चलो भी निकल जाएंगे, खैर है, आगे का आगे देखेंगे। तो इस तरह के बच्चे भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यही होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं वाकई, इसीलिए उन्होंने फीस दी होती है। लेकिन उनके जो बाकी जिंदगी के मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कोई जॉब कर रहा है प्राइवेट या कोई सरकारी, या फैमिली के इश्यूज इतने ज्यादा हैं, वो बेचारे पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते। इस वजह से उनकी 1-2 क्लास ब्रेक होती है तो फिर वो डिट्रैक मतलब पटड़ी से उतर जाते हैं। ये ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं। और एक पोर्शन वो होता है जो वाकई में जो है साथ चल रहे होते हैं। आंधी आए, तूफान आए, रिश्तेदारों की शादी है, फौत की हो गई है, कुछ भी हो गया है, वो अपनी चीजें अपने टाइम पे कर रहे हैं। अगर वो चले गए हैं क्लास के टाइम कहीं, तो उन्होंने रात को 2 घंटे नींद को सेक्रीफाइस करके अपना काम किया है। यही वो लोग हैं जो कामयाब होते हैं सबसे पहले। यही लोग सबसे पहले सीट निकालते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में आप लोग कह रहे होते हैं बड़े लकी हैं यार, इसके तो बड़े इम्तिहान पास हो रहे हैं यार, इसमें कितनी सारी रिकमेंडेशन हो गई है। ये नहीं पता उसने सेक्रीफाइस कितना कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने आप को देखें, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। कोशिश करें जो आखिरी कैटेगरी मैंने आपको अभी बताई है, कुछ भी हो जाए अपना काम जारी रखें, अपनी मंजिल की तरफ 2, 4, 5, 7 कदम हर रोज उठाएं। एक दिन पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। काम तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही हमने जो है फलाना साहब को फीस दे दी है 4000, तो बस अब जो है जी हमारा बेड़ा पार है, ऐसा कोई नहीं है। काम करना पड़ेगा बेटा। हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई कोताही नहीं होगी, डेलिबरेटरी हम कोशिश करेंगे, हम आपको आपके तवक्कुआत से ज्यादा पे करें, रिटर्न करें, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चंद की बातें थी जो आपसे करनी थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे। ये पोर्शन रिकॉर्डिंग जो आप करके इन्हें शेयर करवा दें अभी, ताकि जो लोग नहीं थे टाइम से बाद में आए हैं